अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, बहुत गंभीर विषय सामने अब आ गया है। आप लोग थोड़ा धीरज बनाए रखें। मैं आपसे चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ, आपके साथ में नाइंसाफ़ियाँ नहीं होंगी। आपका जो भी बकाया भुगतान है वो भुगतान होगा। साथियों, आप लोग 7 सालों तक धीरज बना के रख सकते हैं, तो आप जो है 2-3-4 महीना भी धीरज बना के रख सकते हैं। रही बात अभी ये जो हमारा मदरसा बोर्ड है, उसको माननीय न्यायालय द्वारा समाप्त करने का आदेश भी देखने को मिल रहा है। और जो है साथियों, अखबारों में, पेपरों में, टीवियों में देखा जा रहा है। आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हम बहुत पहले जब फरवरी में हमने धरना, फरवरी में ही इसी सन 2023 में फरवरी में जब धरना किया था हमने इको गार्डन में, तो हमने सबसे बताया था कि देखिए, मदरसा बोर्ड ख़त्म करने की समाप्ति की जो है समाप्ति की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसका फैसिलिटेटर वगैरह जो है ऑफिस से हटाए गए थे। उसके बाद में कई अल्पसंख्यकों की वजीफे बंद किए गए थे, कई वजीफे, कई प्रकार के जो 2 हॉस्टल के वजीफे बंद किए गए थे। तो इसी तरीके से हमको किसी ने बताया था, तो हमने बताया था कि जो देखिए, अल्पसंख्यक बोर्ड ही खत्म करने की सिस्टम चल रहा है। ये नहीं हमने बताया था कि माननीय न्यायालय द्वारा हो रहा है, मगर वो सिस्टम चल रहा था, वो हमने बताया था। खैर, अब आपके सामने आ गया। मैं जब चिल्ला रहा था कि आप लोग आइए और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ में बैठिए, हमारे साथ संघर्ष करिए। कभी भी आप लोग 5-10 हज़ार लोग आते तो आज सरकार की ऐसी वो नहीं थी कि जो है हम लोगों को इतना जो है झिला लेते कि 7 साल हो गया और पैसे नहीं मिले। मगर हमारी बात कोई ना सुनता है ना मानता है। साथियों, मैं संघर्षी हूँ और मैं संघर्ष करूँगा। जिस दिन मैं अकेला रह जाऊँगा उस दिन तक मैं संघर्ष करूँगा, और जब तक संघर्ष हमारा कामयाब ना होगा तब तक के हम संघर्ष करेंगे। साथियों, हमने लखनऊ में 18 दिसंबर 2023 से निरंतर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन किया, जो कि 4 मार्च को माननीय मंत्री दानिश आजाद साहब, जब सम्मेलन हुआ तो माननीय दानिश आजाद साहब ने कहा कि सिकंदर, आप घर जाओ और मैं आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपका जो भी केंद्रांश राज्यांश है वो सब हम जारी करवाएंगे। और माननीय मंत्री दानिश आजाद साहब ने कहा था, चूंकि अब चुनाव आचार संहिता बहुत करीब है और लगने वाली है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हुआ ये, उनकी कोशिश जारी थी, और बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री जी का बदलाव हो गया। और जब माननीय कैबिनेट मंत्री जी का बदलाव हो गया, जो दूसरे मंत्री जी आए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, तो उनको इतना समय नहीं मिल पाया और चुनाव आचार संहिता लग गई। आप सभी को मालूम है, हमारी बात माननीय दानिश आजाद साहब से हुई, उनके आवास पे हुई, कई बार जाकर के हुई, कि उन्होंने बताया कि देखिए, मैं सिकंदर बराबर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कई बार गया हूं और आपकी बातों को रख रहा हूं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य साहब के पास गया, माननीय दिनेश शर्मा जी के मतलब कई भाजपा के उच्च नेता मंत्री और उनसे मिले हैं, उप मुख्यमंत्री से मिले हैं माननीय दानिश आजाद साहब। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी साथी अगर किसी प्रकार का अगर कुछ लिख रहा है तो लिखने से कुछ भी लिखने से पहले 1000 बार सोच लेगा, सिकंदर बाबा की उस पर नज़र है। इसलिए जब भी कोई भी शब्द किसी के बारे में चयन करें, हमारे बारे में या किसी के बारे में, तो सोच समझ के जो है चयन करना। तो इसलिए माननीय दानिश आजाद साहब पूरी ईमानदारी के साथ में लगे हुए हैं। और रही बात, अब चुनाव आचार संहिता लग गया, तो अभी तो हम किसी को मतलब ये नहीं कह सकते कि आपने हमको दिलवाया नहीं या हमारी पैरवी नहीं की। उन्होंने जो है पूरा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है संदेश जो लेकर के आए थे, उन्होंने वहाँ पर बताया सम्मेलन में। तो माननीय दानिश आजाद साहब ने बताया कि जाइए, अब आंदोलन ख़त्म करिए, घर जाइए, मैं आपका बीड़ा उठाऊंगा, मैं जो है केंद्रांश राज्यांश दिलवाऊंगा आपका, और जो हो सका स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि योजना संचालन हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था, जो संदेश था, उन्होंने बताया। साथियों, धरना जो है समाप्त नहीं किया गया था, स्थगित किया गया था। माननीय मंत्री जी के सम्मान में, माननीय कि मंत्री जी का सम्मान नहीं करेंगे, मंत्री जी की बात नहीं करेंगे, जो हमारा कार्य करेगा अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। और वैसे भी माननीय दानिश आजाद साहब बड़े भाई हैं हमारे, वैसे भी 2 शब्द कह देंगे, सुनने के लिए हम तैयार हैं। मगर उन्होंने सभी के सामने कहा, बहुत अच्छा लगा। माननीय दानिश आजाद साहब ने हम लोगों का बीड़ा उठाया, और बीच में मंत्री जी का बदलाव हो गया, कैबिनेट मंत्री जी का बदलाव हो गया, फिर उसके बाद में चुनाव आचार संहिता लग गई। तो साथियों, कुछ समय देना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने 7 साल दे दिया है, उस तरीके से समय देना पड़ेगा। हाँ, अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए।
स्कूल जाइए, स्कूल जाने के बाद में अपने भविष्य, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। और आने वाले चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद में पता चल जाएगा कि भारत सरकार में किसकी सरकार बन रही है, कौन मंत्री बन रहा है, कौन क्या है। उसके बाद में महीना 2 महीना की और महीना खाड़ की और प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद में सभी लोगों से मिला जाएगा, माननीयों से, मंत्रियों से, मतलब अधिकारी महोदयों से, सचिव से मिला जाएगा। आपकी समस्याओं को फिर रखा जाएगा। संघर्ष कभी विराम नहीं होगा। जब तक के समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक के संघर्ष रुकेगा नहीं, और उस पर बराबर हम लोग डटे रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। आपको धीरज बना के रखने की जरूरत। रही बात मदरसा बोर्ड भंग की, आप लोग जरा से भी परेशान न हो। हम लोग आधुनिक शिक्षक हैं, हम लोग आधुनिक शिक्षक आधुनिक विषय पढ़ाते हैं। आप लोगों को सोचने की, जरा से भी फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि 7 साल से हमारे पास एक साथी जैसे ही मदरसा बोर्ड का कुछ सूचना मिली वैसे बेचारे रोते हुए भों मतलब बहुत जोरों से रो रहे थे। किस जिले के थे, क्या थे, मगर इतना जरूर बता दूंगा, वो हमारे हिंदू एक साथी थे, कोई मुस्लिम साथी नहीं थे, वो हिंदू हमारे साथी थे। बहुत बेचारे ईमानदारी से पढ़ाने आते, रोने लगे, बहुत जारो कतार रोने लगे। हमने उनको समझाया, देखिए मास्टर साहब परेशान मत हुई, 7 साल आप लोगों ने सब्र किया है और जो है थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए। और रही बात जो है, ये आप लोगों का इम्तिहान चल रहा है, और जो आपको जो भी खाना पीना, जो भी रहना उठना लेटना बैठना, ये सब ईश्वर अल्लाह के हाथ में है। वो आप अपने कर्म करते रहिए, फल वो आपका देगा। क्या 7 साल से आपके बीवी बच्चों को पालन पोषण नहीं हो रहा है? क्या आपका पालन पोषण नहीं हो रहा? तब उन्होंने जो समझे और उन्होंने कहा, बाबा बस आप पे ही हम डिपेंड हैं, और बाबा आप जिस दिन कह देंगे अब जो है अपना रास्ता बदल लीजिए, उस दिन रास्ता बदल लीजिए, उस दिन हम अपना रास्ता बदल लेंगे। मगर बाबा जब तक आप संघर्ष के मार्ग पर चलेंगे हम आपके साथ में हैं, हमारे जो भी साथी हैं आपके साथ में हैं। तो साथियों, हाथों परेशान मत हो, उदास ना हो, निराश ना हो। 7 साल आप लोगों ने संघर्ष किया है, 7 साल जो है पल पल मरे हैं। 7 सालों तक ना आपकी होली हुई है, ना दिवाली हुई है, ना ईद हुई है, ना बकरा ईद हुई है, ना मुहर्रम हुआ है, ना नवरात्रि नहीं हुआ, कोई भी शिवरात्रि हुआ है। आप लोगों ने 7 साल तक झेला है, साल तक काटा है। थोड़ा सा सब्र और मेरे भाइयों कर लीजिए, बस चुनाव हो जाने दीजिए। चुनाव के बाद में इनकलाब भरपा कर देंगे, आर पार का संघर्ष करेंगे। और मैं आज ही से बता दे रहा हूं अपने लिए, सब अगर हमारा काम नहीं होता, सब लोग आप लोग संघर्ष के लिए कमर कस लीजिए। जिस तरीके से सम्मेलन में कई हजार आदमी आ गए थे, इसी तरीके से अगर हमारा 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन अगर हमारा आंदोलनों में आप लोग साथ दे दें, उस दिन सरकार को हम लोग जो है झुकाएंगे, मनाएंगे। सरकार को करना पड़ेगा। मगर क्या बताएं भाइयों, आप इधर उधर की बातों में पड़ जाते हैं। जब हमारा आंदोलन जोरों पे चलता है, लोग तरह तरह की जो है बातें बताते हैं, भ्रमिक बातें बताते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये पास हो गया, वो पास हो गया, ये हो गया। कहाँ गया, कहाँ चला गया? सन 2018 से हम बराबर संघर्ष करते चले आए हैं। हर संघर्ष में बताया गया ये काम हो गया, वो काम हो गया, अब ये हो गया। साथियों, आप पढ़े लिखे समझदार हैं, निकलिए बाहर, निकलिए। इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए कि जो है ये काम हो गया, काम हो गया। जब तक निवाला आपके पेट में ना जाए तब तक न जानना कि हमारे पेट में खाना गया है, अन्न गया है। अन्न तो होटल पे लगा रहता है, दूसरे को होटलों पे लगा रहता है, दूसरों को घरों में बनता है, क्या आपके पेट में चला जाएगा? इसलिए किसी की कहानी कुनी पे मत आइए। और संघर्ष का रास्ता इंशाअल्लाह ताला ईश्वर ने चाहा तो अगर हम लोगों का भुगतान हो गया तो ठीक, नहीं भुगतान होगा तो आर पार का इनकलाब बर्पा करेंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। न्यायिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, बस हमें आपका साथ चाहिए। और मैं बीच में रुकने वाला नहीं हूं, बीच में बराबर पैरवी कर रहा हूं। मैं किसी को कुछ नहीं बताता हूं, वक्त आने पर मैं बताता हूं मैं कहां गया, कहां से आया, किसके पास गया, किसके पास पैरवी की, मैं नहीं खोलता हूं। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, हमारे साथ कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो बड़बोलेपन में वो बोल देते हैं, और वो बड़बोलेपन की वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। और मैं बार बार समझाता हूं, ऐसी बातें जो है ग्रुप पे ना लिखो, ना ऐसी बातें कहो। मगर लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं, कह देते हैं। ऐसा ना उन पे न कहना चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना लिखना चाहिए। और मैं अपने सभी एकता टीम के सभी जो पदाधिकारी, सभी सदस्यों कह रहा हूं, जब तक कि जो मैं किसी भी खबर की प्रमाणिकता ना करूं और प्रदेश लेवल का कोई पदाधिकारी प्रमाणित ना करे, तो उस तब तक कि उस खबर की कोई वैल्यू नहीं है, ना उसकी खबर की कोई मानी जाएगी बात कि आज राजजान पास हो गया, कल राजजान पास हो गया, कल राजजान मिल जाएगा, आज राजजान मिल जाएगा, आज मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, आज मुख्यमंत्री ये कर देंगे। इसलिए जो है किसी भी कोई भी पोस्ट जब तक कि प्रदेश लेवल का अधिकारी, प्रदेश लेवल का जो है पदाधिकारी उसकी सत्यता नहीं बताएगा, तब तक कि वो जो माना नहीं जाएगा।
क्योंकि हमारे पास बहुत फ़ोन आया, हम थक गए बताते बताते, जवाब देते देते कि जो है उन्होंने कहा था राज्यांश हो गया, उन्होंने कहा केंद्रांश हो गया, उन्होंने कहा फला टाइम पे जारी हो गया। तो हम इतना, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त देखिए। और दूसरी बात, हमारे पास जो साथी हमको फ़ोन कर रहे हैं, तो मेरा फ़ोन में रात को इबादत करता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं अपना मोबाइल कंटिन्यू दोपहर जोहर तक बंद कर देता हूँ। क्योंकि साथियों, ये इबादत का महीना है, इबादत भी कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं कहाँ तक बार बार एक ही जवाब दूंगा। मैंने एक बार कह दिया ना तो ना, मैंने कह दिया हाँ तो हाँ। अब उसका फिर दोपहर 1 घंटे बाद फ़ोन करोगे तो हम क्या बता देंगे? झूठ मेरे पास नहीं है। मेरा सत्य एक बार यही कहना है, 1000 बार झूठ बोलने से बेहतर है एक बार सच बोल के ख़त्म हो जाओ। इसलिए मेरे साथियों, उदास ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। अल्लाह भगवान ईश्वर से दुआ करिए, दुआओं में बहुत शक्ति होती है। इंशाअल्लाह ताला जो हम लोगों का बकाया है, हम लोगों की परेशानियां हैं, वो अल्लाह भगवान ईश्वर उसको जल्द से जल्द दूर करे। हम अपने सभी भाई बहनों से बहुत विनम्रतापूर्वक, बहुत आजिजी के साथ में कह रहा हूं, कोई हतोहताश, कोई निराश ना हो। अल्लाह बहुत बड़ा है और ये संसार है। इस संसार में आपको जो है केवल आपका कर्म देखने के लिए भेजा गया है। और आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि जिस तरीके से आपको ईश्वर भगवान अल्लाह रखना चाहेगा रखेगा। आप लोग मत परेशान होइए। आपका जो भी काम जब भी पूरा होने वाला होगा, गैब से पूरा होगा। मगर आप लोग परेशान ना हो, उदास ना हो, निराश ना हो। और अगर आप अपने बच्चों को ईद में कुछ नहीं लेके दे सकते हैं तो वो आपकी कमी नहीं है। वो जो है आपने काम किया, आपने मेहनत किया, आपके साथ खेल हो रहा है। इस खेल को इस चुनाव के बाद ख़त्म किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप सभी से दुआ की दरखास्त है और हमारे लिए दुआ की दरखास्त है कि हमारी हिम्मत, हमारे साथियों की हिम्मत ऐसे ही बंधी रहे और इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। मदरसा आधुनिक शिक्षक जिंदाबाद, मदरसा आधुनिक शिक्षक जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज़ तो हम एक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज़।